Hello friends. So today we are going to start with the functional areas of management. First of all, before starting with this functional areas of management, you need to understand the question that they are asking you, right? If they are asking you the functions of management, then what you're supposed to write down? अगर functions of management पूछे तो planning, organizing and all stuff, right? And if they are asking you functional areas of management, then there will be 4: marketing, human resource, financial and production. Marketing, human resource, financial and production. Now in our today's video we are going to cover up with the marketing management, the very first functional areas of management, जिसमें management क्या करता है? Totally it is concerned with the marketing part, right? We are going to understand the marketing management first in this case. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग ही जो है उसको मैंने कुछ 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा है ओवर हियर. प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. मीनिंग क्या हुआ इसका कि भाई मार्केटिंग का मेन फॉर्टे यही होगा ना कि मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मेरी सर्विस रेडी है, पर इसको मैं कंज्यूमर्स तक पहुंचाऊं कैसे? मैं ऐसा बोलूँ कि आई हैव ऑल द वीडियोज रेडी विथ मी, पर आप लोगों तक वो पहुंचेंगे कैसे? सो मार्केटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स अबाउट व्हाट कि मेरे जो प्रोडक्ट्स है, मेरी जो सर्विसेज है, उसको मैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंचाऊंगा, राइट? सो मार्केटिंग डील्स विथ व्हाट? प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स या सर्विसेज वॉट एवर इट इज किस तरीके से पहुंचेंगे वो हमें देखना है. किस तरीके से पहुंचेंगे मतलब ऐसा नहीं कि कौन से स्टोर में से कौन से स्टोर में बेच के पहुंचेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लोगों को अवेयर कैसे कर पाएंगे हम कि दिस आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी आर हैविंग? लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है? डोमिनोज वाले पिज्ज़ा बनाते हैं, पर वो पता कैसे चला? एडवर्टाइजिंग करी होगी, कुछ मार्केटिंग करा होगा, तब जाके पता चला होगा ना कि हाँ ऐसा भी कुछ है दैट वी कैन हैव, राइट? इफ देर आर वेराइटीज ऑफ पिज्जाज देन ऑल्सो दे डू सो मच ऑफ द एडवर्टीजमेंट, दे डू सो मच ऑफ द मार्केटिंग जस्ट एंड जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड दैट येस दे आर हैविंग सच अ ह्यूज रेंज ऑफ पिज्जाज विद देम, राइट? सो प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर्स तक किस तरीके से हम पहुंचाएंगे दैट वी आर सपोज टू. देन फाइंड द नेसेसिटी ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर्स की क्या ज़रूरत है? व्हाट द कस्टमर वांट. मैं आपको ये अभी की जो बात करूँ, मैं अभी का जो लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, कोरोना की वजह से देयर इज़ अ लॉकडाउन गोइंग ऑन, राइट? तो आप लोगों ने देखा होगा जोमेटो एंड स्विगी बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग द ग्रॉसरीज. वो लोग ग्रॉसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं. इनफैक्ट इन आवर डोमिनोज वाला स्लाइड ऑल्सो वी स्टडीड दैट डोमिनोज हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड विद डिलीवरिंग ग्रॉसरीज. वाई सो? क्या जोमेटो का काम ग्रॉसरीज डिलीवर करना था? क्या स्विगी डिलीवरी करता था ग्रॉसरीज? नहीं. But what they have done is they have found out the necessity of the customers. You can definitely write it down with me, huh? All the examples that I am providing over here. अभी उन लोगों ने क्या किया? कस्टमर्स की नेसेसिटी, कस्टमर्स के नीड्स को ध्यान में रखते हुए दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द ग्रॉसरीज ऑल्सो. उसकी भी होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया है, राइट? सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव केप्ट द नेसेसिटीज ऑफ द कस्टमर्स इन देयर माइंड. देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई मुझे वीडियोस स्टूडेंट्स तक पहुंचाने हैं, राइट? दिस इज द स्पेसिफिक वीडियो ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब मैं ऐसा सोचूं कि मुझे मेरा जो वीडियो है वो ऑल ओवर द गुजरात और ऑल ओवर द इंडिया हर जगह पहुंचाना है, और मैं उसके लिए कुछ मार्केटिंग करने का सोचूं, पर मैं ओवर द टॉप चली जाऊं तो चलेगा? क्या मैं बहुत सारा पैसा उस पर स्पेंड कर दूं तो विल इट डू? Definitely not. I need to take small steps to achieve big, right? So मुझे जो resources मेरे पास as of now available है उसको पहले optimum utilize करना है, then only I'll be able to think कि मुझे आगे क्या करना
चाहिए. एंड देन दे हैव गिवन इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमने सोचा है, उसी तरीके से मार्केटिंग किया, उसी तरीके से हम आगे बढ़े और कस्टमर ने वही चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया. जैसे जोमेटो और स्विगी ने सोचा कि चलो हम ग्रॉसरीज डिलीवर करते हैं, एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड इट कि हाँ फाइन, जोमेटो से ग्रॉसरी मंगवा लेते कॉल करके. नाउ इन दैट केस वॉट एवर दे हैव thought of as now come into the place, right? अब वो एक्चुअल में फैक्ट में हुआ है, राइट? फैक्ट हो रहा है जो चीज़ उन लोगों ने सोची थी. तो इन दैट केस दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी. इन दिस सिचुएशन ऑफ क्राइसिस ऑल्सो दे हैव थॉट अबाउट सच थिंग्स, राइट? कि भाई हम ऐसा करें तो, ग्रॉसरीज डिलीवर करें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ, कस्टमर्स को भी फ़ायदा और कंपनी को भी फ़ायदा. Then there are functions of the marketing management, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है product mix. You can see product and product mix over here on your screen, right? Development of new or existing product, then there is color, size, shape, weight, packaging, after sale service and variety. ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ है, कुछ मैंने सब पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है यहाँ पे. डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, वॉट एवर इट इज. मैं पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात करूंगी, फिर मैं न्यू प्रोडक्ट पे जाऊंगी. एक सिंपल सी बात है, कोको कोला जो है, कोक की बॉटल्स है, कैन्स है, उसका पैकेजिंग डिफर करता रहता है हमेशा. कुछ ना कुछ नया वो लोग करते रहते हैं, कुछ नई एडवर्टीजमेंट. सबकी कोका कोला करके कुछ एडवर्टीजमेंट वो लोग करते हैं, राइट? अब मेरे नाम की कोका कोला, तेरे नाम की कोका कोला करके कुछ एडवर्टीजमेंट करा था. देन आई विल टॉक अबाउट लेज. लेज का जो वेफर का पैकेजिंग है, दे कीप ऑन चेंजिंग इट. उनमें हम बोले कि भाई क्वांटिटी इज लेस और वॉट एवर इट इज, बट दे कीप ऑन चेंजिंग द पैकेजिंग. दे कीप ऑन गिविंग सच एडवर्टीजमेंट्स जिसमें इतना पोर्शन, किसी भी बंदे का इतना पोर्शन दे हैव प्रिंटेड इन द पैकेज, राइट? और फिर यहाँ पे ऐसे रख के सारे आलिया भट्ट और वो जो भी एक्ट्रेसेस है उन लोगों ने इसका प्रमोशन किया था, राइट? सो व्हाट दे हैव डन, क्या उन्होंने प्रोडक्ट चेंज किया? What they have done is, existing product है उसको ही डेवलप करने के लिए they have thought of certain process, certain such kind of strategies कि हम क्या करें ऐसा कि लोगों तक वापस से अपना प्रोडक्ट पहुँचे, वापस से लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचे कि चलो यार ये ट्राई करते हैं. डोमिनोज है तो उसने क्या किया, उसका जो पिज्ज़ा मेनिया है, राइट, कि कुछ 199 में 4 पिज्ज़ास, तो पहले कुछ अलग पिज्ज़ास डिलीवर होते थे वो उसमें, अब जाके उन लोगों ने कुछ वेरिएशंस किए हैं उसमें. The Pizza Mania pizzas are different from what they used to give. क्यों ऐसा किया? 199 में ही दे रहे, but the flavors are different. Why so? The toppings are different. Why so? They are developing the existing product. कुछ ना कुछ नया नया तो करते रहेंगे ना, तभी जाके तो पब्लिक तक पहुंचेंगे. मैं एक का एक ही दूंगी मेरे कस्टमर्स को, तो वो लोग at one point of time they'll be like fine, अब नहीं चाहिए. Even though the taste is same, even though the product is same, they'll try constantly to develop that product into the market. लोगों तक हमेशा वो रहना चाहिए कि हमें ये चाहिए. कोको कोला, थम्स अप, सबकी एडवर्टीजमेंट्स डिफर करती रहती है एवरी टाइम. एवरी नाउ एंड देन दे कम अप विद सर्टेन एडवर्टीजमेंट्स. अमूल की मैं बात करूँ तो अमूल इज कमिंग विथ वेरी गुड अमेजिंग वन लाइनर्स. कुछ भी नया होता है, कुछ भी नया होता है, बीट बी कोरोना और बीट बी एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर देश में चल रही है उसके ऊपर से दे विल मेक वन लाइनर्स एंड दे विल एडवर्टीज लाइक एनीथिंग. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ही एफर्ट्स कर रहे हैं. द कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट को देखनी पड़ती है. एक बार प्रोडक्ट हम ऐसा बना दे और सेल कर दे, फिर बंदा वापस आए ही नहीं अपने पास, क्या उसका कोई फ़ायदा है? इफ़ यू नो, आप कुछ रेस्टोरेंट्स में जाते हो ना, तो वो लोग आपके पास से फीडबैक लेते हैं आफ्टर यू फिनिश योर डिनर और लंच. वाई सो? So that they can improve from your feedback.
और फिर उनके यहाँ से आपका कोई नंबर वंबर हो तो मैसेज भी आते हैं कि वी आर स्टार्टिंग विद दिस रेंज, या ये कुछ कॉर्न फेस्टिवल चल रहा है, मैक्सिकन फिएस्टा चल रहा है, ऐसा सब कुछ ना कुछ मैसेजेस दे कीप ऑन डूइंग टू अस, राइट? वाई सो? जस्ट एंड जस्ट टू रिमाइंड अस कि नहीं ये प्रोडक्ट है अभी, वी शुड गो टू दैट रेस्टोरेंट, राइट? सो व्हाट दे विल डू इज दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई डूइंग समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू in case of their new product or existing products only. Even though they are not providing anything new, still they'll do something like this. कुछ एडवर्टीजमेंट अलग कर ली, कुछ शेप साइज पैकेजिंग में चेंजेस कर लिया, कुछ पॉलिसीज में चेंजेस कर लिया, एंड सो राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू प्रोडक्ट लाइन कि कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, और उसकी बात अगर हम करें, लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेम. यहाँ पे कोको कोला के कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं. देयर इज सॉफ्ट ड्रिंक एज वेल एज मिनट मेड, राइट? सॉफ्ट ड्रिंक में दे हैव गिवन कोको कोला, फेंटा, स्प्राइट, डाइट कोक, Coke Zero. Yes, Coke Zero was also there, a black colored can Coke, right? And in Minute Maid there is guava, orange, mango, mixed fruit, right? So what they are doing is they are even providing us with the varieties also. They are giving us the new products with certain varieties. Simple Coke से हटके कुछ देना. Minute Maid, that is altogether a different thing, right? That is totally fruit based thing. So what they are doing to us is they are providing us certain वेराइटीज़. तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए चलनी है, राइट? सो हियर ऑल्सो यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ कोको कोला, एंड आई हैव गिवन यू सो मच ऑफ द एग्जाम्पल्स, द लेज, देन डोमिनोज. So what you are supposed to do is you are supposed to write it down, right? मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको आपके बुक्स में लिखना भी है, और जो एग्जाम्पल्स मैं बोलूँ वो भी लिखने हैं, राइट? देन प्राइस. See, all of us, me and you, everyone will demand what? Better quality and reasonable price, right? Quality भी अच्छी चाहिए और prices भी क्या चाहिए? Reasonable चाहिए. कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया तो people won't like it, right? मतलब people won't purchase it often, right? People may like it, but people won't purchase it often. So better quality people are in need of, and with a reasonable price. I can say MI के phones, right? MI के phones, इट इज़ अ बेटर क्वालिटी एंड विथ अ रीजनेबल प्राइस. तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, राइट? सो डिपेंड्स अपॉन दैट थिंग. सो प्राइजेस के लिए भी क्या ये हमें सोच के रखना है कि भाई we need to provide better quality with a reasonable price so that our customers can afford the same. Domino's के पिज्ज़ा वाला जो एग्जाम्पल हमने कंटिन्यू करा है, तो उसमें 199 में 4 पिज्ज़ास क्यों रखे हैं उन्होंने? फॉर दिस थिंग ओनली. क्वालिटी हैज़ टू बी गुड एंड प्राइजेस हैज़ टू बी रीजनेबल सो दैट सारे लेवल के कस्टमर्स इसको ले सके, राइट? अगर कुछ हाई फाई क्लास ऑफ कस्टमर्स इज ऑर्डरिंग पिज्जाज, देन ऑल्सो दे आर हैविंग अ वेरी बिग रेंज ऑफ पिज्जाज, राइट? सो इवन 500, 600, 700 rupee पिज्जा यू कैन ऑर्डर, बट इफ यू वॉन्ट you can order this 200 rupee combos also, right? Then things to be considered while deciding the prices. ये prices decide करने के लिए हमें क्या क्या consider करना पड़ेगा? Sales policy, credit policy, wholesale retail prices, discount policy. I can write over your commission policy as well. इसमें क्या आएगा? सेल्स पॉलिसी मानी किस तरीके से कितना सेल करना चाहिए, क्या करेंगे, कौन से प्राइजेस पे सेल करना चाहिए दैट वे. क्रेडिट पॉलिसी मानी दैट 0% इंटरेस्ट EMI वाला पार्ट अगर आपको पता हो तो, राइट? अमेजोन पे और सभी जगह पे है कि कुछ आप फोन्स बाय करो तो दैट इज 0% EMI, आपको EMI पे करना, दैट इज नो इंटरेस्ट ऑन दैट, राइट? सो क्रेडिट पॉलिसी, हम कस्टमर्स को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे. देन देर इज होलसेल रिटेल प्राइजेस मानी, सी देर इज अ चेन कि भाई there is a manufacturer, right? अब मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद कौन आता है? सॉरी, देन होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर. तो
मैन्युफैक्चरर के पास से वो कहाँ जाएगा, किस तरीके से जाएगा, होलसेल प्राइस क्या होगी, रिटेल प्राइस क्या होगी, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है कि भाई डेफिनेटली होलसेल में अगर कोई हमारे पास से ले रहा है तो हमें इतने पैसे में उसको देना है, रिटेलर है तो अकॉर्डिंगली देना है. सो वी नीड टू डिसाइड द प्राइसेस अकॉर्डिंगली. डिस्काउंट पॉलिसी, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट वी कैन अफोर्ड और कब, on which circumstances we should give discount. We should give cash discount on paying so and so amount. What type of discount we want to give, everything we need to decide. Then commission policy, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट किसी को रेफर कर रहा है या किसी की वजह से हमारा प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, so we need to provide certain commission also. How many percentage we need to provide, 10%, 20%, whatever commission is we needed, we need to give, right? So such policies needs to be taken care of while deciding the prices of the product. Then the third function is distribution. How to sell, by which way, कौन सेल करेगा, किस तरीके से सेल करेंगे, सिर्फ ये होलसेलर के लिए भी होगा या रिटेलर के लिए भी होगा. क्या हम डायरेक्ट मार्केटिंग करवाएंगे. अगर आपको याद हो तो बहुत पहले ऐसा था कि भाई घर घर जाके लोग डिटर्जेंट और वो सब बेचने आते थे, राइट. नाउ देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर डूइंग सच थिंग्स, बट घर जाके दे यूज टू गिव डिटर्जेंट्स एंड ऑल. तो क्या हमें वैसी डायरेक्ट सेलिंग करनी है. अगर आपने टेली शॉपिंग में देखा हो तो काफ़ी सारे साड़ीज़ की भी वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं. तो क्या आप इस नंबर पे कॉल करो एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट विथ यू एट योर होम, राइट. तो हमें किस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से प्रोडक्ट्स को सेल करना है, किस माध्यम से हमें उसको लोगों तक पहुंचाना है. द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वी नीड टू डिसाइड. क्या ऑनलाइन करना है जिसमें सीधा कस्टमर से प्रोड्यूसर तक ही रहेगा और जिसमें जो पोर्टल है उसका जो कमीशन देना बनता है वो देना पड़ेगा, राइट. देयर इज़ अमेजोन, देयर इज़ मैनी पोर्टल्स आर देयर. तो उनका जो कमीशन है वो दे के बात ख़त्म हो गई, या किस तरीके से वी वांट टू डू. तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट साइज एंड ट्रांसपोर्टेशन. हमारा मार्केट साइज कितना है. इफ़ वी आर लिविंग इन गुजरात, तो गुजरात के जो भी गुजरात का खाना है स्पेसिफिकली, तो उसका मार्केट साइज देखना पड़े ना. अगर मैं गुजरात के नाश्ते के बारे में बात करूँ तो स्नैक्स है जो, तो वो कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक मैं पहुँचा पाऊँगी. नीड टू सी दैट, राइट. मुझे देखना है मेरे प्रोडक्ट के सामने. देन आई नीड टू सी मेरे मार्केट साइज़ को कि भाई ये प्रोडक्ट कौन से मार्केट में चल सकता है, राइट. एंड देन आई नीड टू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कीपिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो इन आवर माइंड. द फोर्थ पोर्शन इज प्रमोशन. प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए. मुझे मेरा सेल इंक्रीज करना है, व्हाट शुड आई डू. एडवर्टीजमेंट करनी है, पब्लिसिटी करनी है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी है, वेज ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स. क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे. देर आर सो मैनी एडवर्टीजमेंट्स. हर टाइम कुछ ना कुछ नया आता रहता है मार्केट में. कुछ नई एडवर्टीजमेंट्स आती रहती है एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. ये मैंने अभी आपको जो स्विगी और जोमेटो का एग्जांपल दिया उसकी भी मैं बात करूँ, पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेम. वो लोग यूँ बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं. वाई सो, बिकॉज द एडवर्टीजमेंट इज सो गुड. डोमिनोज की ही हम बात करें, द वे दे show us the pizzas, like they are showing us in a very great manner. ऐसे actual में नहीं होते, फिर भी they are trying to attract the customers more. Then one more thing, they are giving the offers, buy one get one free, buy one get two free at times. तो buy ₹500 and get ₹500 का free. Such offers are running on every now and then. Why so? Just to attract the customer. Maximum customers को हम attract करें and maximum customers को हम sale कर पाए, हमारा sale increase हो. उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है. मैंने वो भी आपको लास्ट सेशन में बताया था कि भाई विराट कोहली का अगर हम एग्जाम्पल ले कि उसको डोमिनोज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, उसको एडवर्टीजमेंट में रखा है, तो उसकी वजह से सेल इंक्रीज हो रहा है. क्या वो एडवर्टीजमेंट में है उसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है कस्टमर्स. इफ़ यस, द यंग जनरेशन विल गेट अट्रैक्टेड. वो लोग तो अट्रैक्ट होंगे कि यार नहीं यार ये ट्राई करना है, राइट. सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो कि प्रमोशन कैसे करेंगे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का, राइट. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू do the functions of marketing management.
लुक एट द पेज नंबर 10 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जिसमें जो मैंने एक्सप्लेन करा है वही की वही चीज़ें हैं. प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, एवरीथिंग इज देयर. यू व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू जस्ट रीड इट वंस. जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करा है ये सारी चीज़ों को मैंने स्मॉल पार्ट्स में कट करके दिया हुआ है, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट ईजीली, राइट. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर द थिंग्स. आप एग्जाम्पल्स लिखना तो आपको बेटर समझ में आएगा. थैंक यू.